नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश आपका स्वागत करता हूं अ कंप्लीट हाइड्रोलिक कोर्स के दूसरे मॉड्यूल में, जिसका नाम है हाइड्रोलिक फ्लूइड्स एंड प्रॉपर्टीज़। हाइड्रोलिक की दुनिया में अगर किसी चीज़ को दिल कहा जाए तो वह हाइड्रोलिक फ्लूइड है। बिना इसके कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर सकता। अगर हम इस फ्लूइड के बारे में बात करें तो यह हमारे शरीर में जिस प्रकार से ब्लड काम करता है, उसी प्रकार से यह हाइड्रोलिक फ्लूइड भी हाइड्रोलिक सिस्टम में काम करता है। आज हम इस मॉड्यूल में विस्तार से जानेंगे हाइड्रोलिक फ्लूइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स के कितने प्रकार होते हैं, एक अच्छे हाइड्रोलिक फ्लूइड्स में कौन कौन से गुण होने चाहिए, सही हाइड्रोलिक फ्लूइड्स कैसे चुना जाए और फ्लूइड की मेंटेनेंस और कंटामिनेशन को कैसे रोका जाए। अगर आप हाइड्रोलिक से जुड़े किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंडस्ट्रियल मशीनरी हो या एवरेज पोस्ट में हो, तो आपके लिए यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलिक फ्लूइड्स। हाइड्रोलिक फ्लूइड्स क्या होता है? हाइड्रोलिक फ्लूइड्स एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ है, लिक्विड है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम में पावर ट्रांसमिशन, लुब्रिकेशन, कूलिंग एंड कंटामिनेशन कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। इसे हम एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से तुलना कर सकते हैं। ब्लड जो शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम में ऊर्जा, पावर और चिकनाई, लुब्रिकेशन पहुंचाता है। अगर हमारा ब्लड गंदा हो जाए तो शरीर की कार्य क्षमता जिस प्रकार से कम हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से अगर हाइड्रोलिक फ्लूइड गंदा या ख़राब हो जाए तो मशीनरी की परफॉर्मेंस भी कमज़ोर हो जाती है। हाइड्रोलिक फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोलिक फ्लूइड्स बेसिकली एक हाइड्रोलिक फ्लूइड्स जो हमारा होगा, पेट्रोलियम बेस्ड फ्लूइड्स। पेट्रोलियम बेस्ड फ्लूइड्स मिनरल ऑयल्स से बने होते हैं। यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले हाइड्रोलिक फ्लूइड्स में है। यह क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं और इसमें विशेष प्रकार के एडिटिव मिलाए जाते हैं ताकि यह बेहतर प्रदर्शन कर सके। अच्छी लुब्रिकेशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला, लुब्रिकेशन का काम करेगा बढ़िया। और उसके बाद दूसरा, कॉस्ट कम से कम होना चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए लुब्रिकेशन के लिए। और तीसरा, इजी टू यूज़ होना चाहिए, आसानी से यूज़ किया जा सके। और इसके लॉस क्या होते हैं पेट्रोलियम बेस्ड फ्लूइड्स के? ये हाईली फ्लेमेबल होता है, एंड पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है लैंड के लिए। ठीक है, तो ये इसके नुकसान भी हैं, बट इसका सबसे अच्छा है ये अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं, जो इसको अच्छा बनाता है। ठीक है, और वाटर बेस्ड फ्लूइड्स में इसमें 40 to 80% तक पानी होता है, जिससे ये आग लगने में या फायर को कम कर देता है, आग लगने वाले फायर जोखिम को कम कर देता है। और इसमें इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो इसमें ये नॉन फ्लेमेबल होता है। वाटर बेस्ड फ्लूइड्स नॉन फ्लेमेबल होगा और हीट डिसिपेशन इजीली होता है, मतलब कूलिंग क्षमता ज़्यादा होती है, कूलिंग इफ़िशियंसी बेटर होती है। ओके, और सिंथेटिक फ्लूइड्स,
सिंथेटिक फ्लूइड्स विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए फ्लूइड्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाले सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है सिंथेटिक फ्लूइड्स की, ये अच्छे टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को वियर कर सकते हैं, झेल सकते हैं, और इसका लाइफ ज़्यादा होता है सिंथेटिक फ्लूइड्स का, लाइफ मोर होता है इसका। और इसका लॉस इसका क्या है, सिंथेटिक फ्लूइड्स का कॉस्ट वेरी हाई। ओके। और कुछ इसका एक लॉस और भी है सिंथेटिक फ्लूइड्स का, ये बहुत जल्दी, ये सील्स इसके जो होते हैं सील बहुत महंगे आते हैं, और सील इसके जो नॉर्मल सील्स होते हैं उसको ये डैमेज इजीली कर देता है। तो ये सिंथेटिक फ्लूइड्स के लॉस हैं। बायोडिग्रेडेबल फ्लूइड्स, बायोडिग्रेडेबल फ्लूइड्स एक ऐसा फ्लूइड्स होता है जो इजीली, ये इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बेटर वर्क करता है ये फ्लूइड्स इजीली लैंड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। तो ये इसका एक प्रॉपर्टी ये है। ये भी कॉस्टली जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर बेस्ड फ्लूइड्स एंड पेट्रोलियम बेस्ड फ्लूइड्स। ओके। एंड नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स। की प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स में हमारा जो की प्रॉपर्टीज़ है इसमें एक अच्छे हाइड्रोलिक फ्लूइड्स में विस्कोसिटी अच्छी होनी चाहिए, लुब्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, अनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। हमारा जितना बेटर फ्लूइड्स होगा हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, अनकम्प्रेसिबल होगा। ठीक है। ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए, एंटी वियर प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। ओके। तो विस्कोसिटी की बात अगर करें तो यह फ्लूइड को क्या बताता है कि कितना हमारा जो फ्लूइड है गाढ़ा है या कितना पतला है। अगर फ्लूइड ज़्यादा गाढ़ा होगा, ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो क्या होगा, वो पंपिंग इजीली हमारा पंपिंग नहीं हो पाएगा, तो एक लॉस हो गया। और अगर फ्लूइड ज़्यादा पतला हो गया तो सील्स के लिए अच्छा नहीं होगा, सील से बाहर चला जाएगा। तो इसके लिए एक स्पेशल ग्रेड जैसा इजी अपना आता है, EN ClO68। ये हाइड्रोलिक फ्लूइड्स में हमारा यूज़ किया जाता है, मोस्टली यूज़ किया जाने वाला हाइड्रोलिक फ्लूइड्स है। इसकी लुब्रिसिटी, अच्छा लुब्रिकेशन का काम करना चाहिए। फ्लूइड को मशीन के अलग अलग हिस्सों को फ्रिक्शन से बचाने के लिए लुब्रिकेशन इजीली प्रदान होना चाहिए। अगर लुब्रिकेशन सही नहीं है तो पार्ट्स जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए लुब्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी, बहुत उच्च तापमान पर, बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वो हमारा स्टेबल होना चाहिए। ईज़िली हम जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 55 के बिलो मेंटेन करना चाहते हैं, 55 बिलो, लेस देन 55 डिग्री हमारा सेल्सियस हमारा टेम्परेचर फ्लूइड्स का मेंटेन करते हैं अब अपने सिस्टम में। ओके। और टारगेट होता है लेस देन 55। अगर हमारा 55 के ऊपर जाएगा तो हमारा सील्स को डैमेज करेगा और भी सारे सिस्टम को डैमेज करेगा। इसके लिए टेम्परेचर हमारा बिलो 55 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एक एवरेज टेम्परेचर अगर बोला जाए तो एवरेज 45 डिग्री सेल्सियस बेस्ट होता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो इसमें अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, ताकि अगर हमारा पंपिंग हो या फिर हमारा सिस्टम वर्क करे तो वो कंप्रेशन में उसका मोशन लॉस ना हो, इसलिए अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस इसलिए होना चाहिए कि हाइड्रोलिक फ्लूइड को हवा के जब संपर्क में आता है तो ऑक्सीडेशन होता है। एयर का ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आएगा तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी वजह से क्या है कि रस्ट क्रिएट होगा। तो क्रोजन से बचाने के लिए ये ज़रूरी है ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। एंटी वियर प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि अगर हमारा पंप वर्क कर रहा है या फिर हमारा कोई भी इक्विपमेंट जो वर्क कर रहे हैं, जो एक्चुएटर हमारे हैं, एक्चुएटर सिलेंडर हो गया, हाइड्रोमोटर हो गया, तो हाइड्रोलिक फ्लूइड से सेल्फ वियर डेवलप ना करे, इसलिए ये एंटी वियर प्रॉपर्टीज इसमें होनी चाहिए। ओके। विस्कोसिटी
एंड इट्स इम्पोर्टेंस, विस्कोसिटी का क्या फ़ायदा है। विस्कोसिटी डिटरमाइन करता है फ्लूइड फ्लो रेजिस्टेंस को। विस्कोसिटी डिटरमाइंस फ्लूइड फ्लो रेजिस्टेंस। हाई विस्कोसिटी स्लो मूवमेंट, अगर हाई विस्कोसिटी अगर आपका है तो स्लो मूवमेंट एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और अगर लो रेजिस्टेंस है तो फास्ट मूवमेंट होगा और लेस रेजिस्टेंस होगा। तो बहुत ज़्यादा लो विस्कोसिटी भी नहीं होना चाहिए, बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम में होना चाहिए। राइट विस्कोसिटी इंश्योर इफिशिएंट ऑपरेशन। ओके, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर हाइड्रोलिक फ्लूइड्स। हाइड्रोलिक फ्लूइड्स का चयन कैसे करें। अब सवाल यह आता है कि कौन सा हाइड्रोलिक फ्लूइड हमारे सिस्टम के लिए सही रहेगा। तो इसके लिए हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जो हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर सिस्टम का तापमान ज़्यादा रहे तो थर्मली स्टेबल फ्लूइड चुनना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है सिस्टम का प्रेशर, तो हमें थर्मल स्टेबल फ्लूइड चुनना चाहिए। थर्मल स्टेबल वो हमें कैटलॉग से देखने के लिए मिल जाता है, जिस तरह से भी जो फ्लूइड्स हमें चूज़ करने होते हैं, ये सारा कैटलॉग से चार्ट देख करके हम इजीली देख सकेंगे कि कौन सा हमको चूज़ करना है। और कंपैटिबिलिटी विद सिस्टम कंपोनेंट्स, हमारा जो सिस्टम कंपोनेंट्स है उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट उसका गुड होना चाहिए। फायर रेजिस्टेंस एंड बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, ये हमारा बेसिक नीड होता है। तो ऑपरेटिंग प्रेशर के लिए हम क्यों क्यों यूज़ करते हैं। उच्च दबाव वाले सिस्टम के लिए हमें सिंथेटिक फ्लूइड्स का प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो अगर हाई टेम्परेचर है, एक वन वर्ड में अगर बोला जाए, अगर हाई टेम्परेचर हमारा सिस्टम का रहता है, हाई टेम्परेचर के लिए हम कौन सा फ्लूइड यूज़ करेंगे। हाई टेम्परेचर के लिए हम थर्मल स्टेबल फ्लूइड्स यूज़ करेंगे। और फॉर हाई टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करेंगे सिंथेटिक फ्लूइड्स। ठीक है, हाई टेम्परेचर के लिए सिंथेटिक फ्लूइड यूज़ करेंगे और हाई टेम्परेचर के लिए थर्मल स्टेबल फ्लूइड यूज़ करेंगे। और इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात करें तो इन्वायरमेंटल कंडीशन में अगर आप आग लगने का खतरा है तो वाटर बेस्ड फ्लूइड पे जाना चाहिए। अगर फायर फायर अगर लगने का चांस है, फायर के लिए वाटर बेस्ड फ्लूइड में जाना चाहिए, वाटर बेस्ड फ्लूइड पे। ओके, ये हमारा बेसिक है। फायर रेजिस्टेंस एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं फ्लूइड कंटामिनेशन एंड मेंटेनेंस का। जो हमारा फ्लूइड में मेन कंटामिनेशन वो होते हैं डर्ट, वाटर, एयर एंड मेटल पार्टिकल्स। मेटल पार्टिकल्स हमारे कहाँ से आते हैं, जो हमारा कंपोनेंट, जो हमारा एक्चुएटर है, जो सिस्टम हमारा रन कर रहा है जिससे, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, पंप का भी पार्ट्स है वो वियर एंड टीयर होगा। और जो सिलेंडर है, सिलेंडर के मूवमेंट से जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स वो स्लोली स्लोली डिके होंगे, धीरे धीरे वियर होंगे, तो वो हमारा ऑयल में मिक्सअप होंगे, तो ये मेटल पार्टिकल वहाँ से आ जाता है। एयर एयर इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ कंटामिनेशन। एयर कहाँ से आता है, अगर हमारा कोई सिस्टम जब ऑपरेट करता है तो उसके साथ एयर का कुछ ना कुछ पार्टिकल जब मिक्स होता है तो एयर एटमॉस्फेरिक एयर हमारा एब्जॉर्ब मिक्स हो जाता है पंप के साथ में। ओके, इन केस फ्लूइड में एयर हमें अवॉइड करना चाहिए, एयर नहीं मिक्स होने देना चाहिए।
वाटर अगर कहीं से कंटेमिनेट हो रहा है, हमारा कूलिंग सिस्टम का अगर कोई लाइन वगैरह डैमेज है तो यहाँ से वाटर भी हमारा मिक्सअप हो जाता है। डर्ट, एटमॉस्फेरिक डर्ट भी ऑयल में मिक्स हो जाना चाहिए, हो जाता है कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए, मिक्स होने से इसे बचाना चाहिए। इसके लिए हमें प्रॉपर डिज़ाइन करना पड़ता है पावर पैक को। हमारा जो सिस्टम है, कंटेनर हमारा ऑयल का, वो प्रॉपर, उसे हम लोग पावर पैक बोलते हैं। ये पावर पैक, ये पूरा प्रॉपर स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए, डर्ट, वाटर, एयर एंड मेटल पार्टिकल्स। मेटल पार्टिकल्स तो आ जाते हैं, बट इन तीनों चीज़ों को रोका जा सकता है इजीली। इससे इफ़ेक्ट्स क्या होता है, इफ़िशेंसी हमारा जो होता है रिड्यूस हो जाता है फ्लूइड कंटेमिनेशन से, और इससे कंपोनेंट जल्दी वियर होते हैं और सिस्टम जल्दी फेल हो जाता है। इसके लिए मेंटेनेंस कैसे करेंगे, अगर हमारा कंटामिनेशन ना हो, इसके लिए हम प्रॉपर फिल्टरेशन करेंगे, फ्लूइड की प्रॉपर टाइम टू टाइम टेस्टिंग करते रहेंगे, और रेगुलर ऑफ एक टाइम पीरियड के बाद में हम ऑयल को रिप्लेस कर देंगे। इसके लिए फ्लूइड में कितना कंटामिनेशन अलाउड है, इसके लिए नास वैल्यू होती है, नास वैल्यू चेक करना चाहिए। नास वैल्यू एज पर चार्ट, अगर हमारा जो सिस्टम है अलाउड लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये नास वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर टेस्टिंग कंटामिनेशन लेवल ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स। ओके, तो समरी ओवरऑल हमने क्या सीखा, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स आर एसेंशियल फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड लुब्रिकेशन। हाइड्रोलिक फ्लूइड्स जो होता है वो पावर और ट्रांसमिशन और लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स सर्व्स डिफरेंट एप्लीकेशन, जितने डिफरेंट टाइप के जो फ्लूइड होते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो की प्रॉपर्टीज़ है, विस्कोसिटी है, स्टेबिलिटी है एंड एंटीवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ही हमारा की प्रॉपर्टीज़ है। ओके, और प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस एक्सटेंड लाइफ स्पैन, अगर हम प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड्स का एंड प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं तो क्या है, वो हमारा सिस्टम का लाइफ इंक्रीज करेगा। ओके, तो आपने क्या सीखा, ये चारों सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, एंड नेम टू टाइप ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, why is viscosity important in hydraulic system, what are some common contaminants in hydraulic fluids। तो आप इन चारों प्रश्नों का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम इसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।